हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ताश की गड्डी में से ईंट के 5 पत्ते दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह ईंट के तथा इक्के को निकालकर अच्छी तरह से मिलाकर रख दिया जाता है। एक पत्ता यादृच्छिक अर्थात इच्छा अनुसार उठाया जाता है। यदि बेगम का पत्ता निकालकर एक तरफ रख दिया गया तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरी बार निकाला गया पत्ता एक इक्का है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रायिकता का सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। और उनमें से हमने कितने निकाल दिए, 5 पत्ते पहले ही निकाल दिए, उन्हें अलग रख दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे कि 5 पत्तों को निकालने के बाद शेष पत्ते, तो शेष पत्ते कितने रह जाते हैं हमारे पास, शेष पत्ते रह जाते हैं 47। अब 47 पत्ते कौन कौन से होंगे तो वह हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में 26 पत्ते काले व 26 पत्ते किसके होते हैं, लाल रंग के होते हैं। जिनमें से लाल रंग के जो पत्ते हैं उनमें से ईंट के तथा पान के पत्ते होते हैं। तो हमने यहाँ पर ईंट के पत्ते 5 पहले ही निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर 26 में से 5 घटाकर हम कितने लिख देते हैं, 21 लिख देते हैं। जिनमें से जो क्या है, लाल रंग के पत्ते हैं। तो 21 पत्ते लाल रंग के हैं और 26 पत्ते किसके हैं, काले रंग के हैं। तो 21 लाल पत्ते हैं उनमें से जो हमारे पास ईंट के पत्ते हैं वह कितने होंगे, 8 पत्ते होंगे। क्योंकि 13 पत्ते होते हैं ईंट के तथा पान के। तो पान के 13 और 8 किसके हैं, ईंट के पत्ते हैं। उसके बाद काले रंग के पत्तों में चीड़ी तथा हुकुम के क्या होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। तो हुकुम के पत्ते कितने हैं, 13 है, और चीड़ी के पत्ते भी कितने हैं, 13 है, जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं वह हम देखेंगे। तो हमारे पास एक इक्का होता है, 2 से लेकर 10 तक हमारे पास अंक वाले पत्ते होते हैं। उसके बाद एक बादशाह होता है, एक बेगम होती है तथा एक गुलाम होता है। इस प्रकार से हमारे पास कुल कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। अब क्या किया, एक पत्ता किसी ने अपनी इच्छा अनुसार उठाया और वह पत्ता किसका निकला, बेगम का निकला। तो हमारे पास यहाँ पर देखें तो एक बेगम, एक बेगम, एक बेगम और एक बेगम, फिर एक इक्का, एक इक्का, एक इक्का और एक इक्का। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ईंट का एक इक्का और बेगम तो हमने यहाँ से निकाल दी, तो इनको क्या कर देंगे, हटा देंगे। हमारे पास कुल परिणाम कितने रह गए, 6 रह गए। तो इनमें से क्या किया, सबसे पहले एक पत्ता बेगम का निकालकर एक तरफ रख दिया गया। तो यहाँ से एक पत्ता क्या हो गया, कम हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर 2 बेगम और 3 क्या रह गए, इक्के रह गए। अब दूसरी बार जो पत्ता निकालेंगे उसके इक्के होने की जो प्रायिकता है वह हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अनुकूल परिणाम है वह कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी बार निकाले पत्ते के इक्का होने के अनुकूल परिणाम बराबर हो जाएंगे 3। अब हम देखें तो हमारे पास कुल कितने पत्ते थे, पहले 47 थे, उनमें से एक बेगम निकाल दी। उसके बाद कितने बच गए, 46 बच गए। और उनमें से हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणाम बराबर हो जाएंगे 46। तो हमारे पास जो प्रायिकता है पीई वह बराबर हो जाएगी, अनुकूल परिणाम हमारे पास 3 है बटा कुल परिणाम है 46। तो प्रायिकता आ जाएगी 3 बटा 46। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।